सभी को जय यीशु। आज हम आगमन काल के दूसरे इतवार में प्रवेश करते हैं। आए प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे ईश्वर को तहे दिल से आज के इस दिन के लिए धन्यवाद दें और आज के इस दिन को, आज के हर एक कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी, तड़प रही है दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, गगन मगन होने न पाते। स्वर खोलो प्रभु, आजा रथ में, दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रही निशी में, जैसे दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। पहला अग्रसूत्र। हमारा एक सुदृढ़ नगर है, उसकी रक्षा के लिए हमारा उद्धारक परकोटा खड़ा कर देगा। फाटक खुला करे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। सब राष्ट्रों ने मुझे घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया, किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है।
कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर में तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हमारा एक सुदृढ़ नगर है, उसकी रक्षा के लिए हमारा उद्धारक परकोटा खड़ा कर देगा। फाटक खुला करे क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। दूसरा अग्रसूत्र। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। जब तक प्रभु पिला सकता है उसके पास चले आओ। हालेलुया। हमारे पूर्वजों की प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तेरा महिमान्वित पवित्र नाम धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू महागर्त की थाल लेता और केरूबों पर विराजमान है। तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। हमारे पूर्वजों की प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। जब तक प्रभु पिला सकता है उसके पास चले आओ। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य में आएगा और वह अपने सेवकों की आंखों को प्रकाश प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय के झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य में आएगा और वह अपने सेवकों की आंखों को प्रकाश प्रदान करेगा। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। लघु अनुवाक्य। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। तू इस दुनिया में आने वाला है। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को महिमा। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर।
चाकरी गान अग्र सूत्र। देख मैं तेरे आगे आगे एक अग्रदूत को भेज रहा हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। देख मैं तेरे आगे आगे एक अग्रदूत को भेज रहा हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। सामूहिक निवेदन। अब नींद से जागने का समय आ गया है। अब हमारी मुक्ति की वह घड़ी उस समय से भी निकट आ गई है जब हमने धर्म विश्वास स्वीकारा था। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। मसीह के आगमन का दिन निकट पहुंच रहा है। आज के हमारे मिसा बलिदान में आनंद पूर्वक हम आगे की ओर आशा लगाए रहे। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। आज के धर्म ग्रंथित वचन से तेरे पुत्र के आगमन की खुशखबरी हमें सुनाई जाती है। तेरा वचन का सुप्रभाव हमारे दिल में गहरा होता जाए। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से परिपोषित होकर हम तेरे पैतृक प्रेम के प्रभाव से हर प्रकार की कमजोरी से दुरुस्त हो जाए और अपने मन में नव चेतना महसूस करें। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। एक ही शरीर के अंग जैसे संगठित होकर हम चैन शांति की बातें सोचें और मसीह के पुनरागमन तक एक साथ मिलजुल कर जीवन निर्माण के कार्य में लगे रहें। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम इस समय उन भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो इस प्रभात वंदना में हमारे साथ जुड़कर आपकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। उनके सभी मनोरथों और कामनाओं को पूरा कर और उन्हें अपनी शांति, दया और प्रेम से भर दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, हमारे दैनिक जीवन के कामकाज या चिंताएं तेरे पुत्र से मिलने से हमें ना रोके। हमें तेरी प्रज्ञा से आलोकित कर क्रिस्त की संगति में ले चल। हम यह निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।